युवाओं से आई एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, स्वामी विवेकानंद का विश्वास किन पर है? उत्तर, स्वामी विवेकानंद का विश्वास नवीन पीढ़ी पर है। प्रश्न 2, स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारत के राष्ट्रीय आदर्श क्या है? उत्तर, त्याग और सेवा स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारत के राष्ट्रीय आदर्श है। प्रश्न 3, कौन सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है? उत्तर, निस्वार्थी सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है। प्रश्न 4, किस शक्ति के सामने सब शक्तियां दब जाएंगी? उत्तर, इच्छा शक्ति के सामने सब शक्तियां दब जाएंगी। प्रश्न 5, असंभव को संभव बनाने वाली चीज क्या है? प्रेम असंभव को संभव बनाने वाली चीज है। प्रश्न 6, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर, कोलकाता में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ है। प्रश्न 7, सर्वधर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? उत्तर, अमेरिका के चिकागो शहर में सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित किया गया था। प्रश्न 8, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? उत्तर, नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम था। प्रश्न 9, सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में कहाँ गए थे? उत्तर, अमेरिका के चिकागो शहर में सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। प्रश्न 10, जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह क्या है? उत्तर, नास्तिक जो अपने आप में विश्वास नहीं करता है। प्रश्न 11, कमजोरी किसके समान है? उत्तर, कमजोरी मृत्यु के समान है। प्रश्न 12, सबसे पहले हमारे तरुणों को क्या बनना चाहिए? उत्तर, सबसे पहले हमारे तरुणों को मजबूत बनना चाहिए। प्रश्न 13, प्रत्येक आत्मा क्या है? उत्तर, प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्मा है। प्रश्न 14, नवयुवकों को किसकी तरह सहनशील होना चाहिए? उत्तर, पृथ्वी माता की तरह नवयुवकों को सहनशील होना चाहिए। 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, भारतवर्ष का पुनरुत्थान कैसे होगा? उत्तर, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा, पर वह शारीरिक बल से नहीं बल्कि आत्म बल के द्वारा। वह उत्थान शांति और प्रमेय की ध्वजा लेकर। हमारी यह वृद्ध माता पुनः एक बार जागृत होकर अपने सिंहासन पर नवयौवन पूर्ण और पूर्व से अधिक महिमान्वित होकर विराजमान होगी। इस तरह भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा। प्रश्न 2, त्याग और सेवा के बारे में स्वामी विवेकानंद जी के क्या विचार हैं? उत्तर, त्याग और सेवा ही भारत के राष्ट्रीय आदर्श है। विवेकानंद जी कहते हैं आपको इन धाराओं में तीव्रता उत्पन्न करनी चाहिए, शेष सारा अपने आप ठीक हो जाएगा। हमें काम में लग जाना चाहिए, फिर देखना कि इतनी शक्ति आएगी कि उसे संभालना सकेंगे। औरों के लिए रत्ती भर भी सोचने काम करने से भीतर की शक्ति जाग उठेगी और धीरे धीरे दिल में सिंहबल आ जाता है। इस तरह त्याग और सेवा के बारे में स्वामी विवेकानंद जी के विचार हैं। प्रश्न 3, स्वदेश भक्ति के बारे स्वामी विवेकानंद जी का आदर्श क्या है? उत्तर, स्वामी विवेकानंद जी स्वदेश भक्ति के बारे में कहते हैं स्वदेश भक्ति में विश्वास करता हूँ, लेकिन इस संबंध में मेरा एक आदर्श ये है कि बड़े या उत्तम काम करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। बुद्धि और विचार शक्ति हम लोगों को थोड़ी सहायता कर सकती है, वह हमें अग्रसर कर देती है। प्रश्न 4, सर्वधर्म सहिष्णुता के बारे स्वामी विवेकानंद जी के विचार लिखिए। उत्तर, स्वामी विवेकानंद कहते हैं
मैं सभी धर्मों को स्वीकार करता हूँ और उन सब की पूजा करता हूँ, प्रत्येक के साथ ईश्वर की उपासना करता हूँ, वे स्वयं चाहे किसी भी रूप में उपासना करते हो। मैं मस्जिद में जाता हूँ, ईसाइयों के गिरिजा घर में फांस के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता हूँ और बौद्ध मंदिरों जाता हूँ, जंगल में जाकर हिंदुओं के साथ ध्यान करता हूँ। इस तरह सर्वधर्म सहिष्णुता के बारे स्वामी विवेकानंद जी के विचार हैं। प्रश्न 5, शिक्षा के बारे में स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं? उत्तर, हमें उन विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है जो जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण और चरित्र निर्माण में सहायक हो। यदि हम 5 परखे हुए विचारों को आत्मसाल कर उनके अनुसार अपने जीवन व चरित्र का निर्माण कर लेते हैं, तो हम पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने वाले की अपेक्षा से अधिक शिक्षित होते हैं। 3 संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। प्रश्न 1, यह याद रखें कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। उत्तर, संदर्भ प्रस्तुत वाक्य को युवाओं से इस पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक हैं युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी। स्पष्टीकरण, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागी हो, पूर्ण एवं पवित्र आत्मा हो। तुम अपने आप को कभी दूषित या कमजोर नहीं समझना। उठो, आगे बढ़ो, साहसी, वीर्यवान बनो। देश की उन्नति का सारा उत्तरदायित्व अपने कंधे पर ले लो, कहते हैं। यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। प्रश्न 2, उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उत्तर, संदर्भ प्रस्तुत वाक्य को युवाओं से इस पाठ से लिया गया है। इस पाठ को लेखक है युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी। स्पष्टीकरण, स्वामी विवेकानंद जी नवीन पीढ़ी से कहते, उठो, जागो, स्वयं जागो और औरों को भी जगाओ। अपने इस मानव जन्म को सफल बनाओ, उत्कृष्ट जागृत प्राप्त पशन्य बोधत। इस तरह कहते हुए उन्होंने कहा, उठो, जागो और जब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। प्रश्न 3, भय से ही दोहक होता है, यह मृत्यु का कारण है तथा इसी के कारण सारी दुराई क्या पाए होता है। उत्तर, संदर्भ प्रस्तुत वाक्य को युवाओं से इस पाठ से लिए गया है और लेखक है युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी। स्पष्टीकरण, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि सारा संसार को यदि किसी एक धर्म की ज्ञान देना चाहिए तो वह है निर्भयता। इस ऐहिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में भय ही पतन का कारण है। कहते हैं, भय से ही दोहक होता है, यह मृत्यु का कारण है तथा इसी के कारण सारी बुराई तथा पाप होता है। प्रश्न 4, ढोंगी बनने की अपेक्षा स्पष्ट रूप से नास्तिक बनना अच्छा। उत्तर, संदर्भ प्रस्तुत वाक्य को युवाओं से इस पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक है युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी। स्पष्टीकरण, यदि ईश्वर है तो हमें उसे देखना चाहिए, आत्मा है तो हमें उसकी अनुभूति कर लेनी चाहिए। कहते हैं, ढोंगी बनने की अपेक्षा स्पष्ट रूप से नास्तिक बनना अच्छा है। प्रश्न 5, मैं तुम सबसे यही चाहता हूँ कि तुम आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी और ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ दो। उत्तर, संदर्भ प्रस्तुत वाक्य को युवाओं से इस पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक है युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी। स्पष्टीकरण, स्वामी विवेकानंद जी हमें कहते हैं, संगठन को हमें अपने स्वभाव में लाना चाहिए। अपनों के विचार से सदा सहमत होने को तैयार रहो और उनसे समझौता करने की प्रयास करें। इसे ही संगठन का रहस्य मानकर मैं तुम सबसे यही चाहत हूँ कि तुम आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी और ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ दो। 4 विलोम शब्द लिखिए। 1 आशा x निराशा, 2 साधारण x असाधारण, 3 स्वदेश र विदेश परदेश, 4 स्वार्थी x निस्वार्थी।
5 कीर्ति x अपकीर्ति, 6 शिक्षित x अशिक्षित, 7 पवित्र x अपवित्र, 8 जन्म x मृत्यु, 9 निर्धन x धन, 10 मजबूत x कमजोर, 11 धर्म x अधर्म, 12 नास्तिक x आस्तिक। वी समानार्थक शब्द लिखित। 1 नवीन = नया, 2 पुरोहित = पंडिती ब्राह्मण, 3 जंगल = वन, 4 पहाड़ = पर्वत, 5 ईश्वर = भगवान, 6 साहस = धैर्य हिम्मत, 7 तरुण = युवा, 8 अधिक = ज्यादा। 6 निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर उस पर अधीरत प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमेशा बढ़ते चलो। मरते दम तक गरीबों और पददलितों के लिए सहानुभूति, यही हमारा आदर्श वाक्य है। वीर युवकों, बढ़े चलो। ईश्वर के प्रति आस्था रखो। किसी चालबाजी की आवश्यकता नहीं, उससे कुछ नहीं होता। दुखियों का दर्द समझो और ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करो, वह अवश्य मिलेगी। युवकों में गरीबों, मूरों और उत्पीड़ितों के लिए इस सहानुभूति और प्राणायाम प्रयत्न को छाती के तोरे पर तुम्हें अर्पण करना है। प्रतिज्ञा करो कि अपना सारा जीवन इन 30 करोड़ लोगों के उद्धार कार्य में लगा देगे, जो दिनों दिन अवंती के गर्भ में गिरते जा रहे हैं। यदि तुम सचमुच मेरी संतान हो तो तुम किसी वस्तु से न डरोगे, न किसी बात पर रुकोगे। तुम सिंहतुल्य होगे। हमें भारत को और पूरे संसार को जगाना है। 7 प्रश्न। प्रश्न 1, हमारा आदर्श वाक्य क्या है? उत्तर, गरीबों व पददलितों के लिए सहानुभूति, यही हमारा आदर्श है। प्रश्न 2, किसके प्रति आस्था रखनी चाहिए? उत्तर, ईश्वर के प्रति आस्था रखनी चाहिए। प्रश्न 3, किसकी आवश्यकता नहीं है? उत्तर, किसी चालबाजी की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न 4, तुम किसके समान होगे? उत्तर, तुम सिंह के समान होगे। प्रश्न 5, हमें किसे जगाना है? उत्तर, हमें भारत के और पूरे संसार को जगाना है।